आंसर कितना मैच हो रहा है आप लोग का? फर्स्ट आंसर दोनों का क्या आया, क्या क्या आया मैम वंशिका आप लोग का? 3.816 किलोवाट। मैम आपका? मेरे से नहीं बने, मैं इक्वेशंस में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ ये वाली। दोनों नहीं बने। दोनों नहीं। अच्छा, दूसरे वाले का आंसर क्या आया तुम्हारा? 23.4 किलोवाट। पहला क्वेश्चन यही वाला था ना कि 600 पास्कल उसका ट्रंक का वो था और वो था, ऐसे कुछ था ना? ये वाला था ना पहला क्वेश्चन। 0.25 ये था अपना 600 पास्कल। इसका रेजिस्टेंस कितना था? 0.2, इसका रेजिस्टेंस था 0.4, इसका प्रेशर लॉस था 160 पास्कल। यही था। और जो क्वांटिटी अपने को करनी है हाई रेजिस्टेंस प्लेट यानी QA में क्वांटिटी अपने को चाहिए 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? ईटा नॉट जो है वो 80% दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन क्वांटिटी निकाल लें। इनिशियल क्या क्वांटिटी चल रही है? इनिशियल क्वांटिटी के लिए पहले आप इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालें दोनों का। ये मतलब इन दोनों का 0.318 आंसर आता है। नहीं, ऑल टोटल 0.318 है ना, ये आ रहा है आर टोटल। ठीक है, अब क्वांटिटी निकालने के लिए अपने पास प्रेशर कितना है? 760। प्रेशर है 760 इक्वल टू आर इंटू क्यू स्क्वायर। 760 इक्वल टू 0.318 क्यू स्क्वायर। तो क्वांटिटी कितनी आ रही है इससे?48.83 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये अपनी टोटल क्वांटिटी आ गई। अब उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं? अपने को अभी इस स्प्लिट में अपना बूस्टर फैन लगने का है ना, इस स्प्लिट में। अब अपने को पहले क्वांटिटी निकालनी है, जो भी क्यूए और क्यूबी की क्वांटिटी निकालनी है। तो अपन मान लो अभी बी साइड से चल रहे हैं। बी साइड के लिए क्या होगा? 760 इक्वल टू 0.25 इंटू 48.83 का स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू क्यूए का स्क्वायर। क्यूए की वैल्यू कितनी है? RT तो टोटल 0.318 आया ना रेजिस्टेंस। मैम ये एक टोटल रेजिस्टेंस है, अपन ट्रंक का लेंगे ना। अभी ट्रैवर्सिंग जो अपन पढ़े थे ना, ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं तो। ठीक है,
क्यूए की वैल्यू कितनी आ रही है? 28.609. 28.609 QA इनिशियल है, तो QB की वैल्यू कितनी आएगी? QB इनिशियल की 48.83 माइनस 28.609 कितना आ रहा है? 20.22. 20.22 ये आपकी इनिशियल क्वांटिटीज थी, ठीक है। तो अपन एक जगह पे स्पेसिफिकली लिख लेते हैं तो याद रहेगा। कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? क्योंकि QA की वैल्यू डायरेक्टली 28 आ रही है इनिशियल, और QB, अरे सॉरी मैं उल्टा तो लिख रहा हूँ, ये QA थोड़ी ना, ये QB है, ये QB है, ये QB है, ये QA है। मतलब QA जो है वो 20.22 है, इसको अपने को बढ़ा के कितना करना था? 25, है ना? हाँ. ठीक है, इसका कोई काम नहीं आएगा। इसका टोटल रेजिस्टेंस R टोटल जो था वो कितना था? 0.318। QP जो था वो था 28.609 एंड QA जो था वो था 20.22। ठीक है, अब इस सर्किट पे अपन एक बूस्टर फैन ऐड कर दिए जिसकी वो थी पीवी। क्लियर है? हाँ. जब पीवी ऐड किए तो एक सेकेंड, क्वांटिटी कुछ अलग मार रही थी क्या? मान लीजिए इससे, चलिए अपन ने यहाँ पे पीवी ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? जो पी ऑफ स्प्लिट बी जो हो जाएगा, पी ऑफ स्प्लिट बी मान लीजिए आप लोग, ये जो पी है वो इक्वल कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू क्वांटिटी कितनी जा रही है? नहीं यार, एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है। एक सेकेंड, मेरे को समझ जाए, मेरे को प्रेशर एट बी निकालना है और उसको वहाँ पर सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। देखिए आरटी में क्वांटिटी वही रहेगी टोटल वाली, और जो 0.4 है उसमें 25 कर दीजिए माइनस पीबी, क्योंकि आपको टोटल प्रेशर तो पता है ना। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, पर उसमें एक अननोन नहीं दिखा, फिर मेरे को याद आता पीबी अननोन है ना। ये हो जाएगा 760 इक्वल टू आपका जो 0.25 इंटू टोटल क्वांटिटी 48.829 का स्क्वायर प्लस अपन इसमें देखेंगे तो 0.4 इंटू अपने क्वांटिटी कितनी चाहिए? 25 का स्क्वायर माइनस पीबी। ठीक है, अब इसमें पीबी की वैल्यू निकालिए।
86.06. 86.06 इक्वल टू पीवी। ठीक है, अब उसने पूछा था एयर पावर, है ना। एयर पावर क्या होगा, पीबी इंटू क्यूबी अपॉन ईटा नॉट 3। ये तो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट है। अभी अपने को एयर पावर निकालना है। एयर पावर कितना हो जाएगा, 86.06 इंटू 25, या एयर पावर आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर क्या आएगा, जो भी आपकी एयर पावर आएगी उसमें अपॉन एफिशिएंसी, तो ये जो भी एयर पावर आ रहा है उसमें डिवाइड कर देंगे 0.8 का। क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, Air power 2151.69 2151.69 और इलेक्ट्रिकल पावर आ रही है 2689.61. 2689.61। इसको किलोवाट में अगर लिखेंगे तो 2.689 किलोवाट। हाँ, क्लियर है। हाँ. ये जो इक्वेशन बनती है आर टी, तो रेजिस्टेंस ऑफ ट्रंक होता है वो कि टोटल रेजिस्टेंस होता है? कौन सा वाला, आरटी क्यूटी वाला? हाँ हाँ ये वाला जो बोल रही है मैम, आरटी क्यूटी प्लस आर ए क्यू ए वाला। हाँ. हाँ, तो ये वाला होता है ट्रंक का रेजिस्टेंस। और जब अपन P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर जब देखते हैं मेन वाला, तो उसमें होता है टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, ठीक है. इसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है मुझे, इसीलिए मैं अटक जाती हूँ बीच में. ओके ओके, और डिनोशन सेम है मैम, इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। आरटी अपन उसको भी बोलते हैं, आरटी इसको भी बोलते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन, वो भी नहीं हुआ मुझसे, आधे में ही गलत गलत हो रही थी वैल्यूज. अगला वाला क्वेश्चन जो था 0.25 0.2 0.8
यहाँ पे जा रही थी 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पे जा रही थी 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बूस्टर फैन इज इंस्टॉल्ड एट हाई रेजिस्टेंस स्प्लिट, ठीक है। यहाँ पे आपका बूस्टर फैन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगी, 20 प्लस 10 30, हाँ ठीक है। तो अपन पहले एक कोई स्प्लिट का प्रेशर लॉस निकाल लेते हैं। मान लीजिए आप स्प्लिट ए से ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो प्रेशर लॉस अगर निकालेंगे तो पी लॉस कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 30 का स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू 20 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री 305 पास्कल। ओके, हम्म अपने को इसमें निकालना है क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर पे क्या होता था कि जो क्वांटिटी एट अदर स्पीड, मान लीजिए यहाँ बूस्टर फैन ये लग रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ ए जो होगी वो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ ठीक है। उससे क्या होगा, पीए, अरे पीए बोल रहा हूँ, क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो उसका पीए जो होगा, सॉरी हाँ, पीए जो होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी, हम्म है ना। तो अपन नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 305 इक्वल टू 0.25 इंटू जो भी नई क्वांटिटी आ रही है क्यू टोटल का स्क्वायर, ये होगा। क्योंकि ये अब अगर अपन स्प्लिट ए में ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, इसी क्वांटिटी 0 है, और तो अपना टोटल जो प्रेशर लॉस होगा वो इतने ट्रंक में ही हो रहा होगा। उस ट्रंक का कितना कैलकुलेट होगा, आर ट्रंक इनटू क्वांटिटी टोटल, ठीक है। ये क्लियर है ये वाला पॉइंट। एक बार और बता दो क्लियर में। मैम जैसे अपन जब इधर से ए साइड ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, जब ए साइड ट्रैवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे अपने को क्वांटिटी 0 करनी है। हाँ ए साइड ट्रैवर्स करेंगे, ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो ये ओवरऑल पूरी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, हाँ है ना। तो जो ये वैल्यू नई क्वांटिटी जो इससे ट्रैवल कर रही होगी प्लस इसका रेजिस्टेंस टोटल प्रेशर लॉस को डिनोट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉसेज ही नहीं हो रहे, तो टोटल प्रेशर लॉस जो होगा वो अपना 0.25 इंटू जो नई क्वांटिटी जो जा रही होगी उसके बराबर होगा। वही चीज ये देखिए, तो 305 इक्वल टू 0.25 इंटू क्यू स्क्वायर टोटल। इससे टोटल क्वांटिटी कितनी आएगी, 34.928। क्यू टोटल जो आएगा वो 34.928 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो टोटल क्वांटिटी है यही स्प्लिट बी में ट्रैवल कर रही होगी, हाँ है ना। तो क्रिटिकल प्रेशर पे अपना जो बूस्टर फैन का होगा पीबी जो होगा, अभी वो छोड़िए, मतलब पीवी छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। अभी ये ट्रैवर्सिंग से ही मेथड से देखते हैं, वो वाला थोड़ा सा मतलब क्या होगा कि अपन ये वाला इक्वेशन काट देंगे, सीधे सीधे अपन इसी से लिख लेंगे। तो अभी पूरा इक्वेशन लिखते हैं। तो जो टोटल लॉस होगा, पी लॉस जो होगा टोटल ट्रैवर्सिंग फ्रॉम बी में, तो वो कितना होगा, 750 बोल रहा हूँ, 305 इक्वल टू 0.25 इंटू 34.928 का स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू, इसमें भी क्वांटिटी, क्योंकि पूरी क्वांटिटी स्प्लिट बी में जा रही है, तो इसमें भी क्वांटिटी कितनी होगी, 34.928 का स्क्वायर माइनस पीबी। ये क्लियर है। हाँ ये वैल्यू इक्वल टू, ये ऑलरेडी है अपने पास, क्योंकि अपन इसी इक्वेशन से अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली थी। ये दोनों इक्वल है तो ये 0 हो गया, तो आपका पीबी जो होगा, पीबी इक्वल कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 34.928 का स्क्वायर 670.99। 670.99 45।
679.4, ठीक है। ये आपका प्रेशर आ गया। आपने को कैलकुलेट क्या करना था, एयर पावर। एयर पावर कितना आ जाएगा, पीबी इंटू क्यूबी। तो पीबी का आपका 670.994 इंटू क्यूबी है अपना 34.928। इसमें वैल्यू कितनी आ रही है एयर पावर की, 23.4 मतलब 23436.49 वॉट, और ऐसे किलोवाट में 23.4 पूरा पैसे बोलो 234 .436 234 पॉइंट, एक बार पूरा बताना भाई। 234 234 36.49 36.4, ठीक है। तो इसको मान लो किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में कितना आ जाएगा 23.436 किलोवाट। क्लियर है ये वाला। तो इसमें जो क्वांटिटी ऑफ ए होगा वो 0 हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ बी जो होगा वो 34.928 हो जाएगा, और क्यू टोटल जो होगा वो भी 34.928 होगा। क्लियर है। हाँ। ये बूस्टर फैन के क्वेश्चन बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके गेट के पेपर में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन या तो बूस्टर फैन या तो रेगुलेटर या तो ट्रैवर्सिंग से आता ही आता है। अगला टॉपिक लिखिएगा, ऑक्सिलरी वेंटिलेशन सिस्टम। ऑक्सिलरी वेंटिलेशन सिस्टम, इसमें लिखिएगा दिस सिस्टम इज यूजफुल। क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए, वो मत बताइए ना, टॉपिक कल से कर ली, मतलब इस वो कर। अच्छा, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराएं। ओके, क्योंकि ये वेंटिलेशन सर, इसके बाद एक वेंटिलेशन सर्वे बस बचा है ना। हाँ, इसके बाद एक टॉपिक वेंटिलेशन सर्वे तो बचा। 16, 17, 18, 19 3-4 दिन में हो ही जाएगा। करा दीजिए इन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। ठीक है, फिर क्वेश्चन लिखिए। अब अपन पी बाई क्यूज लगा रहे हैं ना। क्वेश्चन लिखिए, अ फैन इंस्टॉल्ड इन अ माइन ventilation system circulates 30 meter cube per second 30 meter cube per second of air to two districts, मतलब टू के बाद दो डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट वाला, टू डिस्ट्रिक्ट्स ए एंड बी as shown in figure. It is desired to increase the quantity of air एक मिनट रुकोगे, थोड़ा कॉल आ रहा है, इम्पोर्टेंट है, एक मिनट लगेगा। यार मेरा पहले वाले का आंसर सही अभी भी नहीं आया। पहले वाले का
it is desired to increase the quantity. It is desired to increase the quantity. Increase the quantity of air. Increase the quantity of air by 20%. By 20% in the district. In the district B. In the district B. Using a booster fan. Using a booster fan in it. Using a booster fan in it. Assume that the main fan pressure is unchanged. The main fan pressure is unchanged. The pressure of the booster fan in Pascal is in Pascal is डायग्राम बनाते हैं अपन 0.2 यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ए में गया 2 सॉरी 2 यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बी में गया, ये ए है, ये बी है, डी में कितना गया, बी में कितना है 4 और ये है 0.2। ये स्प्लिट ए है, ये स्प्लिट बी है। क्लियर? प्रेशर 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 मैं क्यों दे दूंगा? जब मैंने क्वांटिटी दे दी है, रेजिस्टेंस दे दिया है, तो मैं प्रेशर फिर से दूंगा क्या? एक क्वेश्चन था 0.2 0.2 दोनों कंसीडर करना है ट्रंक के। यस मैम, दोनों कंसीडर होंगे। वो टोटल ट्रंक का रेजिस्टेंस 0.4 कहलाएगा फिर।
271.689 है क्या? नहीं मैम, 315 अंशिका। बस कर ही रहा है, लास्ट बस कर ही रहा है, हो गया। करो करो करो। Better. हुआ सॉल्व? लास्ट स्टेप बहुत टाइम लगे अंशिका तुम्हारा। मेरा वो लॉन्ग मेथड से कर रही हूँ ना, इसीलिए थोड़ा क्वाड्रिक इक्वेशन में रखने को थोड़ा एक सेकेंड। नहीं करो। सा 315.64। करेक्ट। ट्रंक का जो रेजिस्टेंस आया आरटी जो आया वो आया कितना? 0.4। ओके, इसको स्मॉल टी से अपने पास लिखिए। आरटी जो आया वो 0.4 आया। ठीक है, अपने को क्वांटिटी कितनी दी हुई थी?
क्यू जो टोटल क्वांटिटी दी थी वो कितनी दी थी 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और कुछ वैल्यू दी थी कि अपने को इंक्रीज करना है कितना 20% इन कौन से स्प्लिट में, इट इज डिजायर्ड बी में स्प्लिट बी में इंक्रीज करना है 20%। तो पहले अपन इनिशियल क्वांटिटी निकाल लेंगे सबकी, क्यूए में कितनी जा रही है क्यूबी दोनों निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसमें अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के इसका प्रेशर लॉस निकाल लेते हैं। प्रेशर लॉस कितना हो रहा है, प्रेशर लॉस कितना होगा 977.662 977.662, ये जो आपका ये पी है इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0.4 इंटू 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यूए का स्क्वायर, इससे क्यूए की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली 0.4 इंटू 30 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्यूबी का स्क्वायर, या तो फिर आप क्यूए निकाल के डायरेक्ट 30 से माइनस कर दीजिए या ऐसे निकाल लीजिए, दोनों दोनों वैल्यू एग्जैक्ट वही आएंगी। तो 20% इंक्रीज के बिना क्यूबी आया 12.426 क्यूबी 12.426 और और क्यूए 30 से माइनस करेंगे तो 6 minus 30 17.574 17.574, ठीक है। ये इनिशियल क्वांटिटी आ गई। अब उसने क्या किया, स्प्लिट बी में लगा दिया एक बूस्टर, ठीक है। यहाँ की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 20% इंक्रीज होगी, यानी 1.2 इंटू 12.426, ये क्वांटिटी कितनी आएगी 14.911 14.911 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद अपन जो नॉन जिसमें कुछ नहीं लगा है वो वाले स्प्लिट से ट्रैवर्स करेंगे फिर से बूस्टर फैन के बाद। तो उसमें क्या होगा, जो प्रेशर लॉस जो आपका सेम है 977.662 इक्वल टू 0.2 इंटू क्यूए प्लस 14.911 का होल स्क्वायर, ये आपका टोटल क्वांटिटी आ गई क्यूए प्लस 14.9, क्योंकि क्यूबी की वैल्यू आपके पास 14 थी 14.911, तो ये टोटल उसकी वैल्यू इसको आ गई क्यूए डैश दे दीजिए ना तो कंफ्यूजन नहीं है। क्यूए डैश प्लस 2 इंटू क्यूए डैश, ये समझ में आया कैसे आया ये वाला स्टेप। हाँ वहाँ पे ना 0.4 होगा, 0.4 होगा वो शुरू में, क्योंकि ट्रंक का रेजिस्टेंस टोटल अच्छा ये 0.4 है, सॉरी 0.4, सॉरी सॉरी। इसमें इससे क्यूए की वैल्यू कितनी आएगी, इसको आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यूज करके आपको इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ना, हाँ इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, मतलब ये करने के बाद इसमें एक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अपने को रूट्स निकालने पड़ेंगे इस फॉर्मूला के बेस पे। उससे रूट्स निकलेंगे, दो वैल्यू अपने पास, उसमें से एक आपकी माइनस में होगी एक पॉजिटिव होगी, तो आप पॉजिटिव वाला लेके उसको क्यूए की वैल्यू वो आएगी आपकी। ठीक है।
इसकी कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, इसे लॉन्ग करके ही करना पड़ेगा पूरा। क्या बोल रही मैम? इसकी कोई शॉर्ट मेथड नहीं। नहीं मैम, अब ये करना ही पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके ही क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं कर लूंगी, बहुत टाइम लगेगा, ये अभी टाइम वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो। इससे क्यू ए निकल आएगा, फिर वो पी इक्वल्स टू आर टी क्यू टी स्क्वायर प्लस आर बी क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी करना है तो पी बी आ जाएगा, है ना? बस अगला क्वेश्चन लिखिएगा। An intake shaft has resistance of an intake shaft has resistance of 0.05 Newton second square meter to the power minus 8. Up to a depth of 400 meter. Up to a depth of 400 meter, the airflow rate is 100 meter cube per second. The airflow rate is 100 meter cube per second. The average density is 1.1 kg per meter cube. Is 1.1 kg per meter cube. A barometer reads 99.375 kilopascal. A barometer reads 99.375 kilopascal when placed on surface, considering acceleration due to gravity is 9.81. The reading of the barometer at the depth of 400 meter in kilopascal is इसमें आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपका फॉर्मूला डिराइव होगा।
डेंसिटी कितनी थी? 1.1 ना? 1.2 मैम। 1.2 ठीक है। वन 104.583 किलो पास्कल। एक बार कैलकुलेशन चेक करिएगा, 103 समथिंग आएगा, 103। एक मिनट। वन 104 ही आ रहा है। एक और आपका? मिनट। हेलो, मेरा नहीं आ रहा है। ओके। देखिए, आपको क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी थी? 0.05 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर टू द पावर -8, ठीक है। और क्या हुआ था, आपको डेंसिटी दी हुई थी, डेंसिटी दी हुई थी 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दिया था, क्वांटिटी आपको दी हुई है 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और बैरोमेट्रिक प्रेशर जो था वो कितना दिया हुआ था, 99.375 किलो पास्कल। हाँ। और जी की वैल्यू 9.81। 9.81, ठीक है, इतना ही सब दिया हुआ था। हम्म। ये पहले क्वेश्चन बोलने क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सरफेस पे जब उसने बैरोमेट्रिक प्रेशर नापा तो उसका वैल्यू कितनी आई थी, 99.375, ठीक है। उसके बाद वो 400 मीटर डीप शाफ्ट में 400 मीटर तक गया, ठीक है। वो पूछ रहा है अब इस पॉइंट पे बैरोमेट्रिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, ये अपने को निकालना है। मान लीजिए ये शाफ्ट है, ठीक है। इसमें अपन ने क्या देखा था, ये बैरोमीटर ये है,
जब अपन नीचे जाते हैं, सॉरी नीचे जाते हैं, इस पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। एयर फैन की कॉलम बात की कर वजह रहे से, हैं। एयर कॉलम की वजह से यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, ये इतने एयर कॉलम और आ रहा है इसके ऊपर, अच्छा हाँ। है ना? ये यहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा वो किसकी क्या हो रहा होगा? रो जी एच, हाँ ठीक है। और यहाँ पे जो एयर ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे एयर ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे कुछ वो होगा रेजिस्टेंस जो आपको दिया है 0.25, है ना? तो जब ये नीचे ट्रेवल कर रही है तो इसमें कुछ लॉस हो रहे हैं, वो लॉस क्या होगा? आर क्यू RQ स्क्वायर, है ना? वो लॉस होगा। तो अपना जो इस पॉइंट पे बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या आएगा? BP एट B, ये मान लीजिए B पॉइंट है, ये पॉइंट है, BP एट B कितना आ जाएगा? 99.375 प्लस RQ, सॉरी प्लस रो GH माइनस RQ स्क्वायर। सिंस ये लॉस हो रहा है, ये गेन हो रहा है, तो ये प्लस में रो GH माइनस RQ स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करें तो 99.375 प्लस रो GH 1.2 इंटू 9.81 इंटू 400। अब ये किलो पास्कल में, इसको भी किलो पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 1000 माइनस आर की तरह 0.05 इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000। इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कुछ आएगी 103 पॉइंट समथिंग आएगी, एक सेकेंड, 1.2 इंटू 9.81 इंटू 100, 400, 103.583। 103.583। मैम गलत मैंने कहाँ पे? आर क्यू स्क्वायर भी ऐड कर दिया था। अच्छा, ओके। RQ स्क्वायर हमेशा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लॉन्ग सेंस में क्या करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। वाटर इज पम्प्ड थ्रू अ स्टील पाइप, water is pumped through a steel pipe of diameter 200 mm, of diameter 200 mm at a flow rate of 30 liter per second, at a flow rate of 30 liter per second, लीटर बोल रहे हो मीटर बोल रहे हो? लीटर, लीटर, हाँ। 30 liter per second, if the dynamic viscosity of water, is 10 to the power minus 3 Pascal second, is 10 to the power minus 3 Pascal per second, the Reynolds number for the flow is, RE आपको निकालना है।
मेरे को लास्ट में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। 1.19100 ऐसा कुछ है। 1873.57। कितना आ रहा है? 19100। 1.9100। अंशिका क्या बोल रही हो? 1.9100। 1.00 1 पॉइंट है कि 19100 है? 19100 है, पर हाँ मेरा यही है 19 है, पर 19100 1 2 3 4 एक डेसिमल का कहीं एरर कर रहे हो देखना, क्योंकि इसका आंसर 1.91 इंटू 10 की पावर 5 है। एक डेसिमल का कहीं पे गड़बड़ कर रहे हो तो मैम आपका 1873.57। 1873.57 नहीं, ये भी एरर है कुछ इसमें। चलिए अपन देखते हैं इसमें। अपने को दिया गया था जो डायामीटर था वो 200 mm था, यानी कि 0.2 मीटर है ना। हाँ और अपने को फ्लो रेट दिया था, क्वांटिटी जो दी थी वो 30 लीटर पर सेकंड थी, हाँ है ना। इसको कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 30 डिवाइड बाय 1000 0.03। 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड, यही आ रहा है ना। हाँ 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी आ गई। और अपने को और क्या दिया हुआ है? म्यू म्यू दिया 10 to हुआ the है power 10 की minus पावर 3। -3। और कुछ नहीं किया ना। जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो होता है रो वी डी अपॉन म्यू होता है। हाँ अपने को क्या चाहिए? वी चाहिए। वी निकालने के लिए क्या हो जाएगा? Q upon A। क्यू अपॉन ए कितना हो जाएगा? 0.03 अपॉन पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अगर लगा रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है 0.954। 0.954, ठीक है। हाँ यही आई थी मेरी। आर ई की वैल्यू रो कितना हुआ? 1000 हाँ इंटू वी कितना है? 0.954 इंटू डायामीटर है 0.2 अपॉन 10 टू द पावर -3। यही तो किया मैंने पूरा। कैलकुलेशन में एरर है क्या? कैलकुलेशन में कुछ एरर होगा मैम, क्योंकि इसका 1.908 इंटू 10 टू द पावर 5 आ रहा है। 190800। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन ही गलत किया मैंने। पूरे स्टेप्स यही किए हैं, कैलकुलेशन गलत की। सच में मैं कैमरा ऑन करके दिखा दूंगी, मैंने सारा कुछ यही किया था। अगला क्वेश्चन लिखेगा। द
The characteristic curve of two fan installed in series in a fan drift are पहले वाले का P इक्वल टू 2000 माइनस 6Q माइनस 0.2Q स्क्वायर और दूसरे वाले का P इक्वल टू 3000 माइनस 8Q माइनस 0.2Q स्क्वायर। where P is the pressure in Pascal and Q is quantity in meter cube per second if the quantity is 70 meter cube per second, the main resistance in Newton second square meter to the power minus 8 is .4204. करेक्ट। मैम आपका 0.419। जो आपकी गेट में रेंज दी हुई है वो 0.4 से लेके 0.45 तक है, तो आप दोनों के आंसर सही है।
क्वेश्चन लिखोगा, द मेन सरफेस फैन, द मेन सरफेस फैन of a mine, the main surface fan of a mine, as shown in figure, has characteristic curve approximated as P equal to 1700 minus 10Q. Sutra so minus 10Q, where P is the pressure, and Q is the quantity in meter cube per second. A booster fan is installed in section A. A booster fan is installed in section A such that there is no airflow in section B. The operating pressure of the main surface fan in Pascal is ये सेक्शन ए है, 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये सेक्शन बी है, 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ का जो आपका प्रेशर लॉस है ये है 400 पास्कल। ये फैन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी? 1700 माइनस 10Q। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है?
कि 400 पास्कल क्यूबी का बस है प्रेशर लॉस, या पूरा क्यूए और क्यूबी दोनों, मतलब स्प्लिट ए और बी दोनों का? म्यूट है माइक। सॉरी, दोनों स्प्लिट्स पैरेलल में है तो दोनों का प्रेशर लॉस सेम होगा, जो कि इक्वल होगा 400 पास्कल के। अच्छा, ठीक है।
861.6. करेक्ट मैम आपका? 1 मिनट बस लास्ट कर रही हूँ। ओके ओके। एट 60.27। 860.27। यस मैम सही है, रेंज के अंदर है। Great. अगला क्वेश्चन लिखिएगा। In a mine, 200 and 250 peoples, 200 and 250 peoples are deployed in panel A and B, as shown in figure, respectively in the largest shift. The panel produces 400 and 500 ton per day, 400 and 500 ton per day, respectively. The resistance of panel A and B are 0.3 and 0.4 respectively. And the combined resistance of shaft and airways is 0.5 Newton second square meter to the power -8. The operating static pressure in Pascal to provide the minimum air quantities in the panel is इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। ये आपका डाउनवर्ड शाफ्ट है, डीसी शाफ्ट, यहाँ से एएनएस है, ये है पैनल ए,
पैनल ए, यहाँ से एयर इधर जा रही है, यह है आपका यूसी शाफ्ट, यहाँ पे लगा हुआ है एग्जॉस्ट फैन। ये एयर क्रॉसिंग है ना, पैनल ए के पास में जो बोल रही है एयर क्रॉसिंग, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। ये पैनल बी है, हवा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये है आपका ट्रंक एयरवे, अब इसको सॉल्व करिए।
एयर क्रॉसिंग कहाँ बता रहे थे? म्यूट है अभी भी। ये पॉइंट मैम एयर क्रॉसिंग क्वेश्चन में उसको कोई काम नहीं है एयर क्रॉसिंग का, बट वो है कि आपको वो डिफरेंशिएट कर देगा कि पैनल आपके पैरेलल में है कि सीरीज में। पैरेलल में, हाँ वही। वैसे इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्या लग रहा है आप लोग को? 1000 डाला है 125 1250 क्या 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 1000 है 12502 आंसर है। 1000 है और 1250। हाँ यहाँ पे दो दो तुम्हारे आंसर कैसे आ रहे हैं भाई? दो अलग अलग निकाले। अच्छा, तो 2 बार अलग अलग निकालते हैं। मैम आपका? मेरा तो पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं 1000 ही होगा, मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 500 का अगर 2.5 से करेंगे तो 1250 है। मिनिमम पूछा है 400 into 2.5 1000। अब इसको अपन नॉर्मल डायग्राम से देखते हैं। नॉर्मल इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ये हो जाएगा आपका RT, ये हो जाएगा आपका, ये पैनल A का हो जाएगा, ये पैनल B का हो जाएगा, ये हो जाएगा RT। ठीक है, आपको क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी निकालना है पहले। तो प्रोडक्शन और आपको क्या दिया था, मैन पावर। ए के लिए प्रोडक्शन कितना दिया हुआ था? ए के लिए प्रोडक्शन 400 और मैन पावर आपको दिया हुआ था 200, है ना। और बी के लिए प्रोडक्शन कितना दिया हुआ था? 500। सॉरी, हाँ 500। मैन पावर 250। ठीक है। हाँ आपको ट्रंक का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था? 0.5। ए का रेजिस्टेंस था 0.3 और बी का रेजिस्टेंस 0.4। ठीक है, इसमें क्वांटिटी कितनी आ रही है अपने को? स्प्लिट ए में क्वांटिटी कितनी है? 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्यूबिक की 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मैम इसमें ये वाला निकालना है, मैन पावर वाले से आएगा ना शायद तक ये। हाँ, उससे कम आ रहा था प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन वाले थे ना, हाँ ठीक है। तो 20 और 25 मतलब
यहाँ पे जा रहा है 20, यहाँ पे जा रहा है 25, तो जो QT होगा वो कितना हो जाएगा? 45। 45 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ठीक है, अब वो पूछा है प्रेशर, तो आप किसी भी एक साइड का आप निकाल लीजिए। मान लीजिए प्रेशर पूछा है उसने, क्योंकि ये स्प्लिट तो सेम होगा, तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 45 का स्क्वायर प्लस, मान लीजिए ए स्प्लिट से देखते हैं 0.3 इंटू 20 का स्क्वायर, कितना आएगा ये? वन वन 113.5। 1132.5। एक सेकेंड, इसका आंसर कुछ और दिया है। एक मिनट कैलकुलेशन एरर ना हो, एक बार और कर लेते हैं। इतना ही आ रहा है 1132.5 इसको सॉल्व करने में। और कुछ क्वेश्चन मत पूछा था, एक सेकेंड। कंबाइंड रेजिस्टेंस है 0.5, ठीक है, 0.3 और 0.4 क्वांटिटी पैरेलल। हाँ, गड़बड़ करना है। एक सेकेंड, लेट मी चेक। यहाँ पे 25 ना होना चाहिए, कहाँ पे? 0.3 में 0.3 इंटू 25 का स्क्वायर होना चाहिए। स्प्लिट ए तो 20 था। नहीं, स्प्लिट ए 20 है। तो फिर दोनों के अलॉन्ग में प्रेशर लॉस सेम ही नहीं आ रहा है आपका, चेक करो। वही मैं भी देख रहा हूँ। 0.4 इंटू 25 का स्क्वायर कुछ अलग आता है और 0.3 इंटू 20 का स्क्वायर कुछ अलग आता है, दो अलग अलग वैल्यूज हैं। दोनों का लॉन्ग प्रेशर लॉस सेम नहीं आ रहा है, तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है आपके क्वेश्चन में। एक सेकेंड कुछ लेकिन है। क्वेश्चन के हिसाब से तो ऐसे ही है वैल्यूज। सर चेक करिए कहीं पर डाटा रॉन्ग हो क्या क्या। हाँ, एक सेकेंड वही देख रहा हूँ। यार आना तो ऐसे भी चाहिए इसका, लेकिन ये एरर क्यों मार रहा है यहाँ पे कुछ? या तो फिर आप अपन क्या कर सकते हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। आर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। 0.586 ऑल टोटल। 586 आर टोटल है ना, तो 0.586 इंटू 45 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1186.65। 1186.65। ये आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन इसमें भी वही वैल्यू आनी चाहिए। कहाँ गड़बड़ हो रही है इसमें?
यही है करेक्ट आंसर ये वाला 1186.64। सही है, ये वाला सही है। तो टोटल निकाल दिया वो शायद, टोटल प्रेशर कितना जा रहा है, टोटल प्रेशर तो ऐसे ही होगा ना, रेजिस्टेंस टोटल इनटू टोटल प्रेशर तो वो भी आएगा, ये भी तो टोटल ही प्रेशर आ रहा है ना, टोटल प्रेशर लॉस। क्योंकि इन दोनों का रेजिस्टेंस, इन दोनों का जो प्रेशर लॉस होता है वो सेम होता है। अपने को ये कॉमन है दोनों में, तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। अब चाहे इसको चलें चाहे उसको करें, और दोनों इससे वेरी हो रहे हैं। अलग अलग आ रहे हैं। चलिए मैं इसको देख लूंगा एक बार। चलिए आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं भेज दूंगा आप लोग को। ठीक है।